हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर धनतेरस कब 22 या 30 अक्टूबर दोपहर का पूजा मुहूर्त। दोस्तों, बड़ी विधान चल रहे हैं आज की तारीख में। एक हम 22 तारीख को ही धनतेरस मान रहे हैं। आज हम बात करेंगे धनतेरस कब है, 22 या 23 धनतेरस कब, कौन से राजयोग बन रहे हैं। अपने जाने पूजा, यम, दीप दान, खरीदारी का शुभ मुहूर्त। कहते हैं कि धनतेरस पर जब आप धन खर्च करके कुछ लाते हैं तो वो आपको कई गुना फल देता है। कौन से विशेष संयोग और मुहूर्त में आप खरीदारी करें जिससे कुबेर की तरह आपको भी धन भरा रहे। इस बार ऐसा संयोग बन रहा है जो 2 दिनों तक धन मंत्री भगवान का आशीर्वाद रहेगा। शनिवार 22 अक्टूबर माँ 6 बजकर 2 मिनट कार्तिक पक्ष त्रयोदशी तिथि लग जाती है, जो 23 अक्टूबर की शाम 6 बजकर 3 मिनट तक रहेगी। शनि धनतेरस 22 अक्टूबर की शाम को 23 अक्टूबर की शाम तक बना सकते हैं। इस दिन सुबह 10 बजकर 15 मिनट से दोपहर 12 बजे तक 15 मिनट तक लाभ और अमृत का समय रहेगा, यानी 23 तारीख को और दोपहर 2 से लेकर 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इस दिन रवि प्रदोष होने से प्रदोष वेला की विशेष महत्व रहेगा। शाम को 5 बजकर 5:56 पर के मिनट को रात को 8 बजे 32 मिनट तक प्रदोष बेला है। इस दौरान यम दीप दान करके श्रेष्ठ रहता है। इन दिनों में कई राशियों को जीवन में कई बदलाव भी आएंगे। जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त और शुभ योग के बारे में। इस वर्ष 23 तारीख को धनतेरस के कई शुभ युगों का संयोग बन रहा है। 2 बजकर 35 मिनट तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा। धनतेरस पर क्या क्या स्पेशल चीजें खरीदें। प्रथम रूप से भगवान गणेश और चांदी की प्रतिमा खरीदना, इसे घर में स्थापित करना शुभ है। मान लीजिए ये आपके पास पहले से ही है, एक चांदी का सिक्का जरूर खरीद लें। घर में धन और माया का स्थायी वास होगा। इसे आपको चंदन का तिलक करके पी लें, कपड़े पर बिछा दें। इसके बाद ये पूजा के बाद आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और आभूषण खरीदें। तीसरा, इस दिन पीतल के बर्तन भी खरीदने चाहिए। गृहिणी द्वारा इन्हें जरूर उस दिन प्रयोग में लेना चाहिए। इस दिन नमक खरीदने की भी मान्यता है। नमक धनतेरस के दिन सुबह खरीदें और धनतेरस से लेकर भैया दूज तक नित्य इस नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाना चाहिए। नकारात्मक सोच सारी बाहर निकल जाती है। 7 मुखी रुद्राक्ष धनतेरस के दिन जरूर पहने। इस रुद्राक्ष को पूजा दीपावली के दिन जरूर पहने और फिर इसे गले में धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष में माँ लक्ष्मी की पूजा का वास होता है। मिट्टी के दीपक भी इस दिन जरूर खरीदें। हजारों साल पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक पाउडर तो ये नहीं, अब ये प्रथा कहाँ से आई, इसलिए आप भी कुछ चलाएं। मशीन जरूर खरीदें। आप मोबाइल खरीद सकते हैं, लाइट खरीदें, कोई मशीन आदि खरीद सकते हैं। पहले ज़माने में खोखली खरीदे करते थे। गेहूं से आटा बनाने वाली चक्की खरीदी जाती थी, जिससे कोई ना कोई चलित यंत्र घर में आया करता था और चलायमान यंत्र हमेशा प्रगति की ओर रहता था। पर कई लोगों के मन में प्रश्न रहता था, खरीदारी कब करें और क्यों करें, कैसे करें। 23 अक्टूबर को पूरा दिन खरीदारी का योग बन रहा है, लेकिन इस दिन ध्यान रखें कि शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक खरीदारी ना करें। कैसे कर कुबेर पूजन। धनतेरस की पूजा बिना कुबेर अधूरी है। सबसे पहले आप दीपक जलाकर घर, ऑफिस, फैक्ट्री अथवा अपने व्यवसाय स्थल की तिजोरी में कुबेर की पूजन करें। कुबेर का ध्यान रखते हुए अपने हाथ में सर्वप्रथम नाग केसर लेकर हाथ जोड़ें और 3 दीपक जलाएं। तीनों दीपक में नाग केसर थोड़ा सा डाल दीजिए। फिर मंत्र के साथ साथ धूप दीपक उनका पूजन करें। धनतेरस में इस शुभ अवसर पर आप प्राप्त कर सकते हैं अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति। कैसे, एक छोटा सा उपाय। आपको आपके परिवार को एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु या किसी प्रकार का नकारात्मक सोच जिसकी वजह से लोग सुसाइड करने के बारे में भी सोचते हैं, उससे सुरक्षा चक्र बनाने के और दूर करेंगे। योग, शोक और भय, इसके लिए धनतेरस के दिन दीपक का दान करने का हजारों शास्त्रों में सर्वाधिक महत्व है। ऐसा करने से हमें अकाल मृत्यु के
भय से मुक्ति मिलती है और यम राज का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए सूर्य अस्त के पश्चात 13 दीपक जलाकर उनका कुमकुम अष्ट धातु से अश्वगंधा से पूजा करके काले तिल जरूर डालें दीपक में, और उनमें एक दीपक मंदिर में, बाकी घर में, बाकी कोनों में लगा दीजिए। इसके बाद आप आटे का 4 मुखी दीपक जलाएं और उसे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रखिए। उसमें थोड़ा सरसों, 1 कौड़ी और 1 सिक्का जरूर रखें। 13 साबुत काली मिर्च डालें। मृत्यु के देवता यमराज को प्रार्थना करें कि सभी सदस्य या उनकी दया दृष्टि बनी रहे। भय सभी पर अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाना जाए। ऐसा करने के बाद आप दीन दान अवश्य करें। आप मंदिर में जाकर दीप जलाएं। किसी के घर पर जाकर भी दीप जला सकते हैं। ठीक है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीपक, रुई, तेल, माचिस दान देना शुभ होता है। यम देवता प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में ये सारे के सारे भय दूर हो जाते हैं। धनतेरस पर हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ दोस्तों, सावन के महीनों के बाद ये हमारा दिवाली का त्यौहार आता है। इसके पीछे एक लॉजिक हमारा सबसे बड़ा क्या होता है कि सावन के महीनों में हमारे कमरों के अंदर सीलन हो जाती है, गंदगी पैदा हो जाती है, सफाई नहीं हो पाती, बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो हमारे घर में बीमारी फैलने के रोगों की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर हम सफाई अभियान करके घर को पूरा साफ कर देते हैं तो जो बैक्टीरिया या कीटाणु पैदा हो गए होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, सफाई हो जाती है, नए बैक्टीरिया नहीं बन पाते और काफ़ी समय तक हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके पीछे ये भी लॉजिक है। हमारे को ये मानना है कि कुछ लोग कई बार घरों के अंदर सर्प अंडे दे देते हैं, छिपकली अंडे दे देती हैं, वो एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं। हमें सब में प्रथम ये ध्यान रखना चाहिए, हमें घर की सफाई, शुद्धता करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी तो हमारे धन की प्राप्ति, हमारा पहला सुख निरोगी काया है। अगर हमारा शरीर में निरोग रहेगा तो हमारे पे धन की वर्षा तो होगी होगी। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ, मन का झुकना बेहद जरूरी है। मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है ही नहीं जो हमारे पास दे रहा है। इसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दूसरों के साथ उसी तरह व्यवहार करो जैसा आप अपनों को लिए करना चाहते हो। उस व्यक्ति ने अमृत तब प्राप्त कर लिया है जो किसी संसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। परेशानी है इस बात की कि उन्हें कोई समझ ना पाए। जरा सोच के देखो, तुमने कितनों को समझ लिया। आपके जीवन में अंधकार सिर्फ ज्ञान की ज्योति मिटा सकती है, कोई ज्योतिषी नहीं। जब तक रावण एक ब्राह्मण था तो ब्राह्मण के रूप में पूजा, और जब उसके अंदर अहम आ गया तो उसके अंदर 10 शीशों की उत्पत्ति हो गई। 10 शीश वो अहंकार के थे, और अहंकार का वाले व्यक्ति की मृत्यु हमेशा ईश्वर तुल्य शक्ति के द्वारा होती है, और वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं निकल पाता। जब नकारात्मक सोच, दूसरे का नुकसान, दूसरे की बुराई, दूसरे का माल हड़पना, राहु प्रबल हो जाता है, चाहे संसार की कोई भी शक्ति हो, उसका विनाश नजदीक आ जाता है। धनतेरस के विशेष उपाय होता है। धनतेरस को बनाए धनवर्षा का दिन, धनतेरस के 3 जबरदस्त उपाय। धनतेरस यानी कुबेर का दिन, दीपावली से पहले आने वाला कुबेर का दिन। इस दिन भगवान कुबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन के जो उपाय हैं वह कुबेर जी के प्रसन्न करने के लिए हैं। दीपावली पर या लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन होता है। माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया जाता है ताकि सालों साल धन आता रहे। कुबेर की साधना करो, धन पहुंचेगा। साधना भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। कुबेर को प्रसन्न किए बिना माँ लक्ष्मी की कृपा आप तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए धनतेरस को मनाना जरूरी है। कुबेर जी को कृपा कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए कौन सा उपाय की जाए। धनतेरस केवल कुबेर जी की ही नहीं, ये धन मंत्री का दिन भी है। समुद्र मंथन से 13वें दिन भगवान
धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। धनतेरस भगवान धन मंत्री के लिए भी बनाई जाती है ताकि हमारी जिंदगी आरोग्य हो। पहला उपाय, धनतेरस की शुरुआत आपको 5 दान से करनी चाहिए। ये 5 दान कौन से हैं? अन्न यानी राशन का दान, अन्न का दान जरूर करें, मंदे लोगों को दें। दूसरा, धन बर्तन का, ये बर्तन आपको केवल लोहा या स्टील के ही लेने हैं। तीसरा दान मिठाई का, लेकिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसको कोई आस भी नहीं, कोई उसे दान दे। चौथा दान वस्त्र का, आप सिले हुए बगैर सिले वस्त्र किसी को दें, नया ही वस्त्र दें, अपना पहना हुआ वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, चौथा वस्त्र का दान। और धनतेरस पर 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट दान है दवाई का दान। ये 5 दान आपको धनतेरस पर करते हैं। ये 5 दान आपको ग्रह से भी जुड़े हुए हैं। दूसरा उपाय, धनतेरस पर दूसरा उपाय है अमृत कलश बनाने का। उसके लिए चांदी का छोटा सा लोटा लेना है, इसमें गंगा जल भरिए, इसके बाहर सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए और इस लोटे की पूजा कीजिए, पूजा स्थान पर ढककर रख दें। आप धनतेरस वाले दिन भी पूजा करके और दिवाली वाले दिन भी घर के सभी सदस्य आप इस जल को पी लीजिए और बचे हुए जल का घर में छींटा दीजिए। ये उपाय के जीवन में आरोग्य भी लाएगा और अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाएगा। जल आपके जीवन की समृद्धि भी लाएगा। तीसरा उपाय, 13 दिन होते हैं ना धनतेरस, इसलिए 13 दीपक जलाएं। 13 दीपक घर के अंदर, 13 दीपक मेन गेट के बाहर जलाएं। इससे दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। धनतेरस की सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर के अंदर आ जाती है। लक्ष्मी जी के अनुकूल ऊर्जा अपने घर में बनाए रखने के लिए उन उपायों को करें। अगर आप इस तरह के उपाय करते रहेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और आपको आनंद आता जाएगा। धनिया के बीज, धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदने की परंपरा मानते हैं। धनिया सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन धनिया के बीजों को माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद तिजोरी में रखना चाहिए। चांदी, धनतेरस के दिन चांदी खरीदनी बेहद शुभ मानी जाती है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है। चंद्रमा मन की शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में मन को शांत रखने के लिए चांदी की कोई चीज़ खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन निवेश करना चाहिए, लाभकारी माना गया है। इस दिन धन संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो पूरे होते हैं। शुभ फलों को मिलने की मान्यता होती है। बर्तन, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। हालांकि इस दिन पीतल के बर्तन ही खरीदने चाहिए, इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखने चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत लंबी बातें बता दी, धनतेरस के सारे उपाय बता दिए, सारी चीज़ें बता दी। धनतेरस ये दोस्तों जीवन में, संसार में जो भी प्रथाएं चली हैं मानव के कल्याण के लिए चली हैं। इन प्रथाओं के उद्देश्यों को समझ के हमें इन कार्यों को करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं और सकारात्मक करते हैं तो हमें समृद्धि विकसितता होती है, अन्यथा हमें दोषों का सामना करना पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा हमें विनाश की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम लगाता हूँ और नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।